Good morning students, welcome back again. I am here again with use of modal auxiliaries. Today we shall take may, might, shall and should. May modal auxiliary is used for taking and giving permission. Here are the examples. May I come in, sir? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हम प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं या किसी भी ऑफिस में जाते हैं, हम वहाँ पे एक फॉर्मल कंडीशन है, हमें परमिशन लेके अंदर जाना होता है, तो हम मॉडल ऑक्सिलरी मे का यूज़ करेंगे परमिशन लेने के लिए। और उधर जो ऑफिसर के रूम में हम जा रहे हैं वो भी हमें परमिशन जब ग्रांट करेगा तो वो भी मे का यूज करेगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इनफॉर्मल कंडीशन में कैन मॉडल ऑक्सिलरी की हेल्प से हमने परमिशन को जाना था कि परमिशन के लिए इनफॉर्मल कंडीशन में जब हमने कोई चीज़ अपने फ्रेंड से, अपने भाई से, बहन से, माता से, पिता से लेनी है तो वो एक इनफॉर्मल कंडीशन है, उसमें हम कैन मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करेंगे परमिशन लेने के लिए। बट फॉर्मल कंडीशन में लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी हमें मे मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करना है। सेकंड एग्जांपल, यस यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। सेकंड यूज है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब दिखानी हो तो हमने मे मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, सपोज करिए कि आकाश बादलों से भरा है। इट मे रेन टुडे, तो हम उस आकाश की स्थिति को देख के क्या कह सकते हैं, इट मे रेन टुडे, क्योंकि आकाश में बादल हैं, जब बादल हों तो पॉसिबिलिटीज जो हैं बारिश की बढ़ जाती हैं, तो हम मे मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे जैसे कि यहाँ पे हमने किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू एक्सप्रेस प्रेयर, विश, पर्पज। हमने प्रेयर को दर्शाना है, विश को, इच्छा को दर्शाना है या फिर उद्देश्य को दर्शाना है तो भी हम मे मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, इसमें हम विश अपनी जाहिर कर रहे हैं। हमने किसी ओल्ड मैन की हेल्प की है, वो ओल्ड मैन जवाब में हमें यही कहेगा कि मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे भी हमने मे मॉडल ऑक्सिलरी का विश के लिए यूज किया है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, सो दैट जो हमारा लिंकर है हम यूज करते हैं, यह लिंकर जो है हम पर्पज के लिए ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। हमारा खाने का पर्पज क्या है, ताकि हम जिंदा रह सकें। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू माइट, टू एक्सप्रेस ए फॉर्मल परमिशन दैट वाज sought ग्रांटेड इन द पास्ट टेंस, एक ऐसी परमिशन को दर्शाने के लिए जिसको हमने पास्ट में चाहा था या फिर देना चाहा था, उस परमिशन के लिए हम माइट मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर इफ ही माइट कम इन, बच्चे ने टीचर से पूछा कि क्या वो अंदर आ सकता था, तो यहाँ पे हमने मे के पास्ट के रूप में यूज किया है माइट को, और यहाँ पे हम पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, मेन क्लोज में, और सबऑर्डिनेट क्लोज में भी हमने पास्ट टेंस यूज करना है मे मॉडल ऑक्सिलरी का। देन सेकंड एग्जांपल, द टीचर रिप्लाइड दैट ही माइट कम इन, तो टीचर क्या रिप्लाई देता है कि वो अंदर आ सकता था, तो ये भी पास्ट में परमिशन जब हमने ग्रांट करनी है तब भी हम माइट मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं ये, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज।
सबऑर्डिनेट, जब मेन क्लॉज में पास्ट टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट टेंस का यूज हुआ है। सेकंड पॉइंट है टू एक्सप्रेस डाउटफुल पॉसिबिलिटी। जब हमें किसी पॉसिबिलिटी पे डाउट हो या लेस पॉसिबिलिटी हो, कम पॉसिबिलिटी हो, तब हम माइट मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। इस पार्ट में हमने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया था। एग्जांपल्स लेते हैं। ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही माइट हेल्प यू। वह एक ताकतवर आदमी है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। सकता है मीन्स पॉसिबिलिटी जो है कम है, स्ट्रॉन्ग मैन है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल माइट विजिट द क्लास। सपोज करो कि प्रिंसिपल ऑफिस जो है वो दूर है और कम ही पॉसिबिलिटी है प्रिंसिपल के वहाँ पे पहुँचने की। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस परसुएसिव रिक्वेस्ट पर्पज। एक ऐसी रिक्वेस्ट को जिसमें हम किसी को परसुएड करते हैं, मनाते हैं किसी काम के लिए, या फिर पर्पज के लिए हम माइट मॉडल ऑक्सिलरी का भी यूज कर सकते हैं। माइट आई यूज योर डिक्शनरी। यहाँ पे माइट का जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा हेजिटेशन हमें होती है किसी से कुछ मांगने में। माई फ्रेंड रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच दी ट्रेन। मेरा फ्रेंड जो है तेज दौड़ा ताकि वो रेस जीत सके। यहाँ पे पर्पज दर्शाया गया है, वही सो दैट जो है लिंकर का यूज हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट टू एक्सप्रेस पास्ट टेंस ऑफ मे के पास्ट टेंस के रूप में भी हम माइट मॉडल ऑक्सिलरी का यूज कर सकते हैं। द लिटिल गर्ल सेड दैट शी माइट रीड। लिटिल गर्ल ने कहा कि वो पढ़ सकती थी। ओनली हम पास्ट टेंस ऑफ मे शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है शैल। लेट अस क्लियर इट्स यूज ऑल्सो। शैल टू एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन और प्रोपोजल। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एक ऑफर देने के लिए किसी को, सजेशन देने के लिए या प्रपोजल देने के लिए हम शैल मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, शैल वी चैट नाउ। क्या हम अब बात करें, मीन्स एक ऑफर है ये। नेक्स्ट, शैल वी प्ले बैडमिंटन। क्या हम अब बैडमिंटन खेलें, मीन्स किसी और एक्टिविटी में लगे हुए हैं तो हम शैल मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करके किसी को ऑफर या सजेशन जो है वो दे सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, टू एक्सप्रेस द विल, प्रोमिस, थ्रेट, कंपल्सन एंड प्रोहिबिशन विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। जब हम सेकंड और थर्ड पर्सन यू और ही, शी, इट, दे और एनी नेम के साथ शैल मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं तो उस टाइम हम एक्सप्रेस करते हैं किसी की विल, किसी की इच्छा, प्रोमिस वायदा, थ्रेट धमकी, कंपल्सन कोई काम ज़रूरी हो तब, और प्रोहिबिशन मनाही के को शो करने के लिए। एग्जाम्पल्स से हम क्लियर करेंगे। यू आर सर्विंग मी, यू शैल गेट ए रिवार्ड। तुम मेरी सेवा कर रहे हो। सपोज करो एक ओल्ड मैन कहता है कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो, तुम्हें एक रिवार्ड मिलेगा या तुम्हें एक रिवार्ड दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो हमारा है वो विल के लिए हमने यूज किया है। यू शैल बी रिवार्डेड फॉर योर ऑनेस्टी। यू शैल बी रिवार्डेड फॉर योर ऑनेस्टी। तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम मिलेगा। यहाँ पे हम जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रोमिस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है
ही शैल बी पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, उसको लेट आने के लिए पनिश किया जाएगा, मीन्स नेक्स्ट टाइम के लिए ये उसको एक धमकी दी जा रही है, थ्रेट को शो किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा यू शैल कंप्लीट दिस वर्क टिल 9 AM। ये कंपल्सन के लिए हमने एग्जाम्पल यूज किया है कि तुम इस काम को 9 बजे तक पूरा करोगे, मीन्स एक ऑर्डर के भाव में बताया गया है कि आपके लिए ये काम उस टाइम तक करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है यू शैल नॉट एंटर हियर अगेन। ये प्रोहिबिशन के लिए एग्जाम्पल है कि तुम यहाँ दोबारा एंटर नहीं करोगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर विद फर्स्ट पर्सन। आई और वी के साथ जो है सिंपल फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए हम शैल मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। आई शैल बी 46 नेक्स्ट ईयर। अगले साल मैं 46 का हो जाऊंगा। इसमें कोई और पॉइंट नहीं है, इसमें ओनली सिंपल फ्यूचर टेंस को फर्स्ट पर्सन के साथ दिखाया गया है। नेक्स्ट है वी शैल गो टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। हम रेड फोर्ट देखने दिल्ली जाएंगे। फ्यूचर एक्शन को दर्शाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है शुड मॉडल ऑक्सिलरी टू एक्सप्रेस पास्ट टेंस ऑफ शैल। शैल के पास्ट टेंस के रूप में हम शुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल आई टोल्ड माय फादर दैट आई शुड बाय ए कार। मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे एक कार खरीद लेनी चाहिए। दिस इज ओनली पास्ट टेंस ऑफ शैल मॉडल ऑक्सिलरी। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस ड्यूटी एडवाइस पर्पज सजेशन। हम शुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज ड्यूटी को शो करने के लिए, किसी को एडवाइस देते हैं तब के लिए, और पर्पज को यूज करने, पर्पज को शो करने के लिए, सजेशन को शो करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। यू शुड सर्व योर एज्ड पेरेंट्स। तुम्हें अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे हम ड्यूटी को शो करने के लिए शुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है वी शुड सर्व द नेशन। वी शुड सर्व द नेशन। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने राष्ट्र की सेवा करें। यहाँ पे भी शुड मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो ड्यूटी के लिए आई है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। तुम्हें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। मीन्स किसी की बॉडी स्ट्रक्चर को देख के अगर वो बीमार रहता है या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई भी उसको एडवाइस देगा कि भाई तुम्हें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो यहाँ पे एडवाइस के लिए शुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया गया है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। यहाँ पे पर्पज शो करने के लिए जो है शुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया गया है लेस्ट के साथ। यू शुड नॉट बाय दिस वर्डलेस बुक। तुम्हें इस अर्थहीन किताब को नहीं खरीदना चाहिए। ये भी एक सुजेशन है, सुझाव दिया गया है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। यू आर इंजर्ड, यू शुड नॉट प्ले। यहाँ पे हम शुड मॉडल ऑक्सिलरी की हेल्प से सुजेशन किसी को दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी। कोई तर्क सहित जरूरत के लिए हम शुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सुषमा शुड बी विद हर एलिंग हस्बैंड। सुषमा को अपने बीमार पति के साथ होना चाहिए था। हो सकता है सुषमा और उसके हस्बैंड का कोई डिस्प्यूट चल रहा और उसके पति बीमार हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए लॉजिकल नेसेसिटी ये बनती है कि तर्क
यही बनता है कि उसको अपने पति के साथ होना चाहिए, बाद में सारे मैटर्स जो है वो सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस द नेग्लेक्शन ऑफ सेंसिबल एक्शन। कई जगह पे हम जो सेंसिबल एक्शन होना चाहिए था उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और उस नेग्लेक्शन को शो करने के लिए भी हम शुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, मीन्स वहाँ पे तुम रिक्वायर्ड थे और तुम नहीं गए। तो ये जो है सेंसिबल एक्शन को इस पर्सन ने नेग्लेक्ट किया है। मॉडल ऑक्सिलरीज जो है डिफेक्टिव वर्ब्स हैं, और इनमें डिफेक्ट क्या है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तरह जो है एक तो मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं हो सकती, दूसरे इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और ईएस जो है हम ऐड नहीं कर सकते, तीसरे इनको हम पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए कोई ईडी वगैरह इनमें ऐड नहीं कर सकते। तो ये डिफेक्टिव वर्ब्स के रूप में जानी जाती हैं। एक महत्वपूर्ण बात और मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, इनके ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 हम यूज करते हैं। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय V1। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू नीड मॉडल ऑक्सिलरी। नीड मॉडल ऑक्सिलरी इज used in below given situations। absence of necessity, जहाँ पे ज़रूरत नहीं कि हम बात कर रहे हों कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तब हमने नीड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करना है। लेट अस टेक द एग्जांपल। यू नीड नॉट वेट फॉर मी, आई विल कम आफ्टर सम टाइम। टू फ्रेंड्स हैं, चलने की कह रहे हैं, दूसरा फ्रेंड पहले फ्रेंड को कहता है कि यू नीड नॉट वेट फॉर मी, कि तुम्हें मेरी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। इट इज़ संडे टुडे, यू नीड नॉट गो टू स्कूल। आज रविवार है, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नेसेसिटी। नेसेसिटी की किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके बारे में क्वेश्चंस उठाने के लिए, पूछने के लिए भी हम नीड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं। ये स्टार्टिंग में ही एज ए हेल्पिंग वर्ब नीड यूज हुआ है सब्जेक्ट से पहले। नीड यू गो देयर सो सून, कोई जल्दी जाने की कह रहा है, सामने वाला उससे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें वहाँ पहुँचने की इतनी जल्दी है। नीड यू ऑलवेज वियर अ रेड शर्ट, कोई पर्सन हर रोज़ रेड शर्ट पहनता है या एक दिन छोड़ के रेड शर्ट पहनता है, हाफ मंथ रेड शर्ट पहनता है, उस कलर से सामने वाले जो हैं वो उब जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें हर रोज़ रेड शर्ट पहनने की ज़रूरत है। तो मीन्स यहाँ क्वेश्चंस पूछने के लिए और एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए हम नीड मॉडल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा मॉडल जो है वो डेयर है, एब्सेंस ऑफ करेज। जहाँ पे करेज साहस की कमी हो वहाँ पे हम डेयर मॉडल का यूज करते हैं। लेट अस क्लियर इट बाय टेकिंग द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज आई डेयर नॉट एंटर प्रिंसिपल्स ऑफिस। भाई मेरे अंदर साहस नहीं है प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने का। चाहते हैं राधा डेयर नॉट गो आउट इन दी डार्क। राधा अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं रखती। नेक्स्ट पॉइंट है टू आस्क क्वेश्चन अबाउट करेज। साहस के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम डेयर मॉडल का यूज करते हैं। बड़ा फेमस सेंटेंस है, हाउ डेयर यू अब्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। नेक्स्ट सेंटेंस है डेयर यू कैच ए लाइव वायर, क्या तुम्हारे में हिम्मत है एक जिंदा तार को पकड़ने की। मीन्स जिस तार में करंट है उस तार को टच करने की हिम्मत है।
और एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, डेयर यू कैच द टेल ऑफ ए लायन, क्या तुम एक लायन की टेल पकड़ने की हिम्मत रखते हो। तो दोनों मॉडल्स जो ऑक्सिलरीज हैं इनके लिए एक कॉमन सेंटेंस यहाँ पे है, एज मॉडल्स नीड एंड डेयर यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव्स। ये डेयर और नीड मॉडल ऑक्सिलरी जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होती हैं। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू ought to। ought to मॉडल ऑक्सिलरी जो है हमारी वो फर्स्ट ऑफ ऑल टू एक्सप्रेस ए मोरल ड्यूटी और ए सोशल ड्यूटी। लास्ट टाइम हमने शुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ किया था और उसमें भी हमने बताया था कि ड्यूटी के लिए, ओब्लिगेशंस के लिए हम शुड मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं, और ऐसा ही यूज़ जो है ought to का भी है, बट इनमें डिफरेंस जो है वो है मोरल ड्यूटी का और नॉर्मल ड्यूटी का। नॉर्मल ड्यूटी के लिए हम शुड मॉडल का यूज़ करते हैं, और मोरल यानी नैतिक फ़र्ज की जहाँ बात आती है वहाँ हम ought to मॉडल ऑक्सिलरी को प्रेफर करेंगे। टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी या फिर सोशल ड्यूटी, ही ought to सर्व हिज पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स। जहाँ पे पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स को सर्व करने की बात आती है वहाँ पे हमने ought to मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करना है। We ought to take pity on the poor, हमें गरीबों पे दया करने की ज़रूरत है। मीन्स यहाँ पे जो है वो सोशल ड्यूटी बनती है हमारी कि हम हमारे आसपास रह रहे गरीब लोगों की केयर करें या उनके ऊपर पीटी शो करें। नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस एन एडवाइस। एडवाइस यानी सलाह देने के लिए भी हम जो है ought to मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट ought to वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम होना है, स्टूडेंट की जो है वो को एडवाइस दी जाती है कि उसको हार्ड वर्क करना चाहिए। यू ought to पे योर डेट्स, आपको आपकी ड्यूटी बनती है, हम सलाह देते हैं किसी को भी कि तुम्हें तुम्हारे जो है कर्ज जो है वो चुकाने चाहिए टाइम पे। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट इन दी पास्ट। पास्ट में किसी आदत को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू मॉडल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ही यूज टू ड्रिंक अ लॉट बिफोर मैरिज, शादी से पहले वह बहुत ज़्यादा शराब पीता था, यानी उसकी कोई पास्ट में हैबिट थी, अब नहीं पीता। ये ध्यान रखना है कि ये हैबिट जो है वो पास्ट की थी, अब जो है वो स्टॉप हो गई है, तभी हम यूज टू मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। माई फादर यूज टू गो फॉर ए वॉक डेली, और मेरे फादर की एक आदत थी पास्ट की कि वो हमेशा वॉक पे जाते थे, अब जो है फादर नहीं जाते हैं, स्टॉप कर दिया है, या फादर रहे नहीं है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। हमने ध्यान रखना है कि ऐसी हैबिट जो केवल पास्ट में थी आज प्रेजेंट में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस एन एग्जिस्टेंस इन दी पास्ट। पास्ट में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी और अब एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी मौजूद थी अब मौजूद नहीं है, उस कंडीशन के लिए भी हम यूज टू मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। देयर यूज टू बी ए पोस्ट ऑफिस हेयर, हम किसी जगह विशेष पे जाके कहते हैं कि यहाँ तो पोस्ट ऑफिस होता था, मीन्स अब वहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हेयर यूज टू बी ए बिग बनियान ट्री इन दिस ग्राउंड। किसी ग्राउंड में हम कई सालों बाद गए और वहाँ की स्थिति देख के हम कहते हैं कि यहाँ तो एक बनियान का ट्री होता था। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट। फर्स्ट
टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, कंपल्सन और ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी ज़रूरत, कंपल्सन कोई काम ज़रूरी हो, और ऑब्लिगेशन कोई ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ड्यूटी को बताने के लिए हम मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज़ रेनिंग हैवीली। यहाँ पे ज़रूरत को बताया गया है मस्ट के की हेल्प से कि तुम्हें अम्ब्रेला ले लेना ज़रूरी है क्योंकि हैवी रेन हो रही है। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स। किसी बच्चे की स्पेलिंग्स वीक है तो हम उसको कह सकते हैं कि तुम्हें स्पेलिंग्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। हमें अपनी कंट्री के लॉज को मानना ज़रूरी है। ज़रूरी के लिए, कंपल्सन के लिए हम फिर से मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी यूज करेंगे। वी मस्ट वियर ए हेलमेट वाइल ड्राइविंग राइडिंग अ बाइक। जब हम बाइक ड्राइव कर रहे हों तो हमें हेलमेट पहनना ज़रूरी है। बहुत ही कंपलसरी एक्शन है ये, अदरवाइज लाइफ को रिस्क है। तो यहाँ पे भी हम ज़रूरी एक्शन के लिए, कंपलसरी एक्शन के लिए मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी यूज करेंगे। ये हमारी ड्यूटी भी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। प्रोहिबिशन मीन्स मनाही को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी चीज़ से हम कोई काम करने के लिए मना करते हैं किसी को, उसके लिए। और दूसरा यूज हमने इसमें यूज राइट किया है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मोस्ट मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर प्रोहिबिशन, यू मस्ट नॉट टच ए लाइव वायर। तुम्हें, ये तार जो है वो, इसमें बिजली है, इसमें लाइट है, इसको टच नहीं करना है। ये प्रोहिबिशन है, मनाही की गई है आपको ऐसा करने की। द फैन इज ऑन, पंखा चल रहा है। द PPL प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज ऑफिस। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात यहाँ हो रही है कि पंखा चल रहा है, जरूर प्रिंसिपल अंदर होंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हमने सेंटेंस, और यहाँ पे प्रोहिबिशन के लिए यू मस्ट नॉट टच ए लाइव वायर। तो कंपल्सरी टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन एम्पैथेटिक एडवाइस। हम डिटर्मिनेशन के लिए भी अपने आप से डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं हम अपने आप में ही, और कई बार हम जोर देकर एडवाइस देते हैं। उन दोनों कंडीशंस में भी हमने मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट का यूज करना है। आई मस्ट टॉप द क्लास दिस ईयर। मैं अपने आप से रेजोल्यूशन कर रहा हूँ अपने आप से कि मुझे इस बार क्लास को टॉप करना है। तो मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी का हम डिटर्मिनेशन के लिए, रेजोल्यूशन के लिए यूज करेंगे। वी मस्ट अटेंड योर क्लास डेली। यू मस्ट अटेंड योर क्लास डेली। तुम्हें अपनी क्लास हर रोज अटेंड करनी ज़रूरी है। ज़रूरी एक्शन के लिए, कंपलसरी एक्शन के लिए हम यहाँ पे मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी का यूज कर रहे हैं। ये एक एम्पैथेटिक एडवाइस भी है, जोर देकर किसी को सलाह भी दी गई है कि हर रोज़ क्लास अटेंड करोगे तो पास हो जाओगे। यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट बिफोर लास्ट डेट। कोई पोस्ट की ऐड निकली हुई है तो एम्पैथेटिक एडवाइस दी गई है किसी को कि आप इस पोस्ट के लिए डेट, लास्ट डेट से पहले अप्लाई करो। फोर्थ पॉइंट इज टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, निश्चितता, सेंस ऑफ ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए लेट अस टेक दी एग्जांपल्स। वी मस्ट पे फॉर आवर सिंस।
हमें अपने पापों की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। मीन्स यहाँ पे एक आध्यात्मिक सी बात की जा रही है कि भाई कितने भी पाप कर लो उनकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सर्टेनिटी की बात हो रही है, निश्चितता की, कि ये तो निश्चित है ऐसा होना। ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर, यहाँ पे भी सर्टेनिटी की बात हो रही है कि डेथ इज सर्टेन। मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया गया है सर्टेनिटी के लिए ऊपर के दोनों ही सेंटेंसेस में, कि हर एक को मरना ही है, चाहे पहले मरे कोई, चाहे कोई बाद में मरे। वी मस्ट बी सिंसियर इन दी परफॉर्मेंस ऑफ आवर ड्यूटी। सेंस ऑफ ड्यूटी, कोई ड्यूटी के प्रति हम लॉयल हैं या नहीं है। लॉयल्टी को शो करने के लिए भी हम मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। वी मस्ट बी सिंसियर इन दी परफॉर्मेंस ऑफ आवर ड्यूटी, हमें अपनी ड्यूटी को सिंसियरली परफॉर्म करना चाहिए, जरूरी है। नेक्स्ट है वी मस्ट सर्व आवर मदर एंड मदर लैंड। यहाँ पे भी सेंस ऑफ ड्यूटी को बताया गया है अपनी मदर और मदर लैंड के प्रति। माँ और मातृभूमि की रक्षा को सर्व करना हमारी जो है ड्यूटी बनती है, और हमें अपनी ड्यूटी के प्रति लॉयल होना चाहिए। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इनको भी हम मॉडल ऑक्सिलरीज में काउंट करते हैं। हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट के मॉडल्स हैं, और हैड टू जो है वो पास्ट टेंस के मॉडल हैं। जहाँ पे कोई रास्ता नहीं बचता और कोई भी वे नहीं हो, तब हम हैज़ टू, हैव टू मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द ट्रांसफॉर्मर इज नॉट वर्किंग, ट्रांसफॉर्मर काम नहीं कर रहा है, सो वी हैव टू यूज कैंडल ड्यूरिंग नाइट। जब ट्रांसफॉर्मर लाइट नहीं दे रहा है तो हम कैंडल लाइट से काम चलाते हैं, हमें यूज करना पड़ता है कैंडल को। मीन्स करना पड़ता हो कोई काम, वी हैव टू। कोई भी काम जब हमें करना पड़ता है तो हमें हैव टू या हैज़ टू, ही हैज़ टू डू सो और आई हैव टू डू सो। मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ हैव टू और थर्ड पर्सन के साथ हैज़ टू, सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे। लास्ट नाइट आई हैड फीवर, पिछली रात मुझे बुखार था, पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। सो आई हैड टू सी दी डॉक्टर, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा, और कोई वे नहीं था। एक ही वे था कि नाइट थी और बुखार हो गया तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा, जब और कोई वे नहीं बचता। बच्चों, थैंक यू फॉर लिसनिंग पीसफुली। आई होप कि आपको मॉडल ऑक्सिलरीज बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज लेकर हाजिर होंगे।